सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही नहीं है। क्या बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। ये लेखक अपने बाबूजी और किसे चाचा जी को देख रहे हैं, तो वो दोनों कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो और क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले बाकी हैं, यानी रुपया कोई देता नहीं और पिछले भी बाकी हैं, यानी कुछ पिछला ड्यू अमाउंट भी है। पिछला यानी अमाउंट ड्यू है, बाकी है। तो इस तरह रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए दिए थे। उसका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। वंश यानी खानदान। क्या है? वंश का अर्थ उनका खानदान, कुल भी कहते हैं इसको हिंदी में। सुनाई दिया? जो खानदान। चलिए, तो खानदानी निशानी क्या है? दादाजी जो दादी माँ को सोने के कंगन दिए थे, तो उन्होंने इस परेशानी को देखकर बेटे को क्या है, संदूक में से खोलकर अपने कंगन निकाल कर दिए। और क्या कहने लगी, ये हमारे खानदान की, हमारे वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी कोई भी शाप नहीं। शाप, शाप का अर्थ क्या है? कोई भी बदवा नहीं। शाप भ्रष्ट, बिना कोई बदवा के, ऐसी जो देवी लगी। कभी किसी का कुछ बुरा नहीं कहा, किसी की कोई बदवा नहीं ली गई, ऐसी देवी लगी। किसे? अपने लेखक को अपनी दादी माँ इस तरह लिखी। धुंधली छाया विलीन हो गई। एक छाया, धुंधली छाया दिखाई दी। इतनी सारी चीजें अपनी दादी माँ के बारे में सोचने लगते हैं। कौन? लेखक। धुंधली छाया, जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमें? धुंधली छाया। तो विलीन हो गई यानी मिट गई, समाप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? दादी माँ की मृत्यु हो गई। ये लेटर आया, पत्र आया। वो पत्र पढ़ते पढ़ते दादी माँ की सारी कहानी धुंधली सी छाया किसके सामने? लेखक के सामने आ गई। तो उस पर ये सचमुच क्या दादी माँ नहीं रही? आँखों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो सारा दिन ये सोचते सोचते निकल गया। तो क्या है लेखक का? क्या है? लेखक अपनी दादी माँ के बारे में कैसा सोचते हैं? लेखक की दादी माँ बहुत ही करुणामयी है और बहुत ही दयालु भी है। ज़रूरतमंदों की सहायता करती है और अपने अड़ोस पड़ोस गांव के लोगों को भी समय आने पर पैसा भी देती है और वो पैसा वापस भी नहीं लेती, ना उसका सूद लेती है। खाली किसी भी भिखारी को, या कोई भी भिक्षक, यानी भिखारी को हिंदी में क्या कहेंगे? भिक्षक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? भिक्षक। भिक्षक यानी बेगर। तो कभी इसको खाली भी जाने नहीं देती है। वो मुझ पर बहुत वात्सल्य बरसाती, यानी मोहब्बत बरसाती है, मेरे साथ खेलती है। इस तरह दादी का स्वभाव, दादी बहुत ही दयालु और स्वावलंबी भी है, करुणामयी भी है, बहुत ही हमदर्द भी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। यही है आज का पाठ। हमें क्या सीख मिलती है? घर में बुजुर्गों का महत्व किस तरह का होता है। क्या है घर में बुजुर्गों का महत्व? क्या है? दादी माँ का बोलिए आप। घर में अगर बड़े रहें तो उनका महत्व अलग ही होता है कुछ आपको आइडिया? चलो बच्चों, दादी माँ पाठ से हमें क्या सीख मिली है, क्या शिक्षा मिलती है? घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष महत्व होता है, यानी बहुत ही खास इंपॉर्टेंट प्लेस होती है। दादी माँ कहानी के माध्यम से हमें समझ में आया होगा कि अपनी दादी माँ की प्रशंसा, दादी माँ का घर में कितना विशेष, दादी हो या नानी हो, घर में जो भी बड़े होते हैं उनका विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आज का पाठ। अब आपको मैं आज गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य दूंगी। पार्ट 2 का व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर है। ग्रामर में क्या है? फर्स्ट बिट क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द, जिसे सिनोनिम्स और सिमिलर मीनिंग कहते हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट वन क्या है? सूरज। सूरज का सिमिलर मीनिंग क्या है? दिनकर।
प्रभाकर, दिवाकर, रवि। ये सब शब्द अलग अलग है पर इसका अर्थ समान है, इसीलिए हम इसे सिमिलर मीनिंग कहते हैं। सेकेंड वन, खौलना, उबलना, उमड़ना, जोश आना। थर्ड, दया, करुणा, रहम, हमदर्दी, कृपा। ये सारे पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स कहलाते हैं। सेकेंड बिट में क्या है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी मेक योर ओन सेंटेंसेस। छुटकारा, सोमू ने जेल से छुटकारा पाया, यानी फ्री हुआ, रिलीफ हुआ, यानी आज़ाद हुआ। सेकेंड वन, ममता, माँ अपनी ममता सब बच्चों पर लुटाती है। ममता का अर्थ क्या है, माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत, प्यार सब बच्चों पर लुटाती है। ये होगा अपना ग्रामर यानी व्याकरण फिनिश होगा। यहाँ पे होमवर्क के लिए क्या, गृह कार्य के लिए आपको पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर मैं दे रही हूँ, इसके इन शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, आप अपने से लिखिए। और ये वाक्य बनाइए के लिए मैं कुछ शब्द दे रही हूँ, इसके वाक्य बनाइए। पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिए पर्यायवाची इन शब्दों के पर्याय लिखना है। स्नेह का पर्याय आप सोच कर लिखिए, निस्तार, पूरक, इनके पर्यायवाची शब्द सिमिलर मीनिंग आप होमवर्क यानी गृह कार्य में करेंगे। नेक्स्ट बिट क्या, वाक्य बनाइए। प्रतिकूलता, अनमना, करुणा, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, गृह कार्य में आप अपने से कीजिए। तो बच्चों आज की कक्षा में पार्ट 2 दादी माँ का पार्ट का विवरण भी होगा, ग्रामर पार्ट यानी व्याकरण भी कंप्लीट होगा। होमवर्क में गृह कार्य में आपको ये करने के लिए दिया गया, अच्छे से सोच समझकर आप इन शब्दों का पर्याय और वाक्य बनाइए। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।